डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम से पहले हम लोगों ने हिंदी के 6 चैप्टर कर लिए थे। हमारा 6 चैप्टर था भगवान के डाके, जो कि हम कर चुके हैं। उसके बाद आज हम 7 चैप्टर शुरू करेंगे, जो है क्या निराश हुआ जाए। इस लेसन में कवि बताना चाह रहा है कि आए दिन हमारे आसपास का जो माहौल है, जो माहौल ख़राब होता जा रहा है। हम आजकल न्यूज़पेपर्स में, टीवी पर जो भी जिस प्रकार की खबरें सुनते और पढ़ते हैं, जैसे डकैती, चोरी, ठगी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार हम रोज़ सुनते हैं। उन्हें सुनकर या देखकर हमें ये लगता है कि शायद देश में कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है। लेकिन हमें इन सब बातों से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े व्यक्ति ने मुझे एक बार कहा, इस समय वही सुखी है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष ढूंढने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और अवगुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही वजह है कि हर व्यक्ति दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम, या गुण किसी व्यक्ति में दिखाई ही नहीं देते। तो एक तरह से बेटा हम लोगों का नज़रिया है कि हम किसी भी चीज़ के पॉजिटिव पार्ट को देखते हैं या उसके नेगेटिव पार्ट को। तो हमें किसी भी हर चीज़ में या हर कार्य में हमें बुरे को छोड़कर अच्छाई को ढूंढना चाहिए। आजकल कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय माना जाता है, यानी कि ईमानदार व्यक्ति मूर्ख माना जाता है, लेकिन सच्चाई हमेशा सच्चाई रहती है। हमें कभी भी अपने जीवन के मूल मूल्यों को या अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ना है आसपास के वातावरण को देखते हुए। और हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जीवन में अभी भी कहीं न कहीं हमें इस चीज़ की उम्मीद रखनी चाहिए कि अभी भी ईमानदारी बाकी है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। इस लेसन में लेखक जो है वो यही बताना चाह रहा है कि इस बात के ढेर सारे प्रमाण ढूंढे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहे, अंदर ही अंदर भारतवर्ष अब भी यह महसूस कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ा है। अब भी सेवा, ईमानदारी, आध्यात्मिकता और सच्चाई के मूल्य बने हुए हैं। वे दबे जरूर हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, चोरी और झूठ को बुरा समझा जाता है, दूसरों के दर्द को दर्द देना पाप समझा जाता है। हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को महसूस करता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचारों के प्रति जो इतनी नाराज़गी है, वो यही सिद्ध करती है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं। इसमें एक स्टोरी बताई गई है बेटा। एक बार रेलवे स्टेशन से टिकट लेते हुए गलती से 10 की जगह 100 रुपये दे दिए लेखक ने, और वो जल्दबाजी में गाड़ी में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद टिकट बाबू उन दिनों के 2nd क्लास के डिब्बे में प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने लेखक को पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से उसके हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी ध्यान नहीं दिया और मैंने भी नहीं दिया। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष और गरिमा थी। इसी प्रकार एक बार लेखक बस से यात्रा कर रहा था। बस में कुछ गड़बड़ी थी, रुक रुक कर चलती थी। उस गंतव्य स्थान से लगभग 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन और सुनसान जगह पर बस रुक गई। रात के 10 बजे का समय था लगभग। बस के यात्री घबरा गए। वो कंडक्टर उतर कर गया और एक साइकिल लेकर चला गया। लोगों को
लगा कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने अनेक तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ चोरी डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी प्रकार एक बस को लूटा गया। लेखक अपने परिवार के साथ अकेला था। बच्चे पानी के लिए चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं भी ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर लग रहा था। कुछ नौजवानों ने चालक को, जो ड्राइवर था बस का, उसे पकड़कर मारने पीटने का मन बनाया तो ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। यात्रियों ने उसे पकड़ लिया। वह डर के मारे लेखक के पास आया, बोला, हम लोग बस की कोई व्यवस्था कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग हमें मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, परंतु उसका चेहरा देखकर लेखक ने यात्रियों को समझाया कि इसे मारना ठीक नहीं है। लेकिन यात्री इतने डर गए थे कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि बातों में मत पड़िए, ये धोखा दे रहे हैं हमें। कंडक्टर पहले ही डाकुओं को बुलाने चला गया है। तो लेखक स्वयं बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने संयम से काम लिया और उसने चालक को किसी तरह बचा लिया। तो चालक को बांधकर एक तरफ बैठा दिया गया। तभी कुछ लगभग 1.5-2 घंटे बीत गए। उसी समय एक खाली बस आती हुई दिखाई दी और उस पर बस का कंडक्टर बैठा हुआ था। उसने आते ही बोला, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, यह बस खराब है। फिर वो लेखक के पास आया और थोड़ा दूध और पानी लेकर आया। बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया था, थोड़ा लेता आया हूँ। यात्रियों की जान में जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले सभी बस अड्डे पर पहुँच गए। तो इन उदाहरणों से कहा जा सकता है कि मनुष्यता अभी भी बाकी है, अभी भी ईमानदारी बाकी है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम मानते हैं, हम जीवन में बहुत बार हमने धोखा खाया होगा, हम ठगे गए होंगे, लेकिन फिर भी विश्वास, ईमानदारी, भलाई, दूसरों की भलाई करना, पुण्य, इस तरह के जो शब्द हैं वो लोगों के मन में अभी भी अपनी जगह रखते हैं और लोग इस पर विश्वास करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल हानि ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे मौक़ों पर भी हे प्रभु मुझे शक्ति दे और मुझे तुम्हारे ऊपर मुझे इतनी शक्ति दे कि मुझे ईश्वर के होने पर शक न हो। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेखक यही कहना चाहता है कि जीवन में हमने बहुत धोखे या बुराई देखी होगी, लेकिन फिर भी हमें निराश नहीं होना है, ईमानदारी अभी भी बाकी है। स्टे होम, स्टे सेफ। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके वर्ड मीन्स आपको अपने आप से रीड करने हैं और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको टिक करके पिक सेंड कर दूंगी, जो कि आपको करने हैं। ओके।